दक्षिणी दिल्ली के सांसद अपनी विवादित बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो बात कही है वो शायद पहले कभी नहीं कहा। विधूरी ने कहा केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर सीएम पद पर इस्तीफा दे देना चाहिए, भले ही वो अपने पत्नी को सीएम पद पर बैठा दे, जैसा लालू यादव ने किया था। 2 नवंबर को ईडी द्वारा दिए गए समन पर केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, उल्टा ईडी को ही उन्हें बुलाने का कारण पूछने लगे। इस बात पर बीजेपी के लोग कल सुबह से ही केजरीवाल को घेरने में लगे हैं। को लेकर के आप एज ए सांसद क्या कदम उठा रहे हैं? देखो, ये दुर्भाग्य है हम दिल्ली वालों का। सांसद इसमें कोई कदम नहीं उठा सकता। योजना बनाना राज्य सरकार का काम है। 78,000 करोड़ रुपया फंड राज्य सरकार के पास है। सांसद का फंड किसी प्रोजेक्ट में इस प्रकार से नहीं लग सकता। 2, 4, 5 करोड़ रुपए जो एक साल में सांसद को खर्च करने के लिए मिलते हैं, सांसद के सिफारिश पे जो मिलते हैं, ये केंद्र सरकार ने फिर भी इनिशिएटिव लिया। प्रधानमंत्री ने जैसे कोरोना में कहा था इनके भरोसे दिल्ली नहीं छोड़ी जाएगी, गैस के टैंकर भी नहीं थे दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली वालों की जान बचाई। उसी प्रकार से केजरीवाल साहब की ड्यूटी बनती है जमुना साफ करने की हर अगले साल में सबको डुबकी लगवाऊंगा। एक स्मोक टावर बनवाया, केवल 25 करोड़ रुपए उसमें बर्बाद कर दिए। 25 करोड़ जंतर मंतर पे, वो भी चालू नहीं है। एक स्मोक टावर है जो केजरीवाल साहब ने कहा था मैं भ्रष्टाचार मिटा कर आऊँगा, जमुना में तुमसे डुबकी लगवाऊंगा। कि जो आपने कहा आप भी सांसद हैं, केंद्र सरकार के कारण ही ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल बना है लगभग 20,000 करोड़ की लागत से। अगर ये ना बना होता दिल्ली के दोनों तरफ, कुंडली से मानेसर तक, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि दिल्ली की क्या हालत होती। 4 लाख वाहन रोजाना दिल्ली से इधर से उधर जाते थे जी। तो हम दिल्ली वाले इसके गुनहगार हैं, आज जो हम भुगत रहे हैं। दिल्ली के स्कूल बंद करने से केजरीवाल साहब क्या होगा? बच्चों के जीवन से तो खिलवाड़ होगा, बच्चों की पढ़ाई भी मारी जा रही है उनके स्कूल बंद करने के कारण से। तो केजरीवाल साहब के कारण से हम लोग फ्री की 200 यूनिट बिजली चाहिए, हम दिल्ली वासियों को फ्री का हमें एक बात कही कि हम दिल्ली वाले गुनाहगार हैं, तो ये आखिर किस वजह से गुनाहगार? ये इसलिए गुनाहगार हैं कि जिस व्यक्ति ने 2 बच्चों की कसम खाई थी मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, कांग्रेस भ्रष्ट है उसके साथ नहीं जाऊंगा, शीला दीक्षित भ्रष्ट है उसको जेल भेजूंगा, ये इसने कहा केजरीवाल साहब ने। 19 में उसने कहा मुझे केंद्र काम नहीं करने देता, केंद्र काम नहीं करने देता, तो लोगों ने इस बात को मान लिया। अरे भाई, केंद्र क्यों नहीं काम करने देगा? देश के प्रधानमंत्री, जहां बीजेपी की भी सरकारें नहीं है, वहां भी उनका पूरा फंड जीएसटी का टैक्स का दिया जाता है। केजरीवाल जब आए थे 38,000 करोड़ फंड था। मोदी साहब के आने के बाद, जीएसटी लगने के बाद अब दिल्ली सरकार का 78,000 करोड़ फंड है, डबल से ज्यादा हो गया। कौन सा फंड रोका जी? इन्होंने एमसीडी का फंड रोका था। हम इसलिए जिम्मेवार हैं कि जिस व्यक्ति ने अभी भी आज मध्य प्रदेश में भाषण दे रहे हैं कि करोड़ों लोग रामलीला मैदान में आए थे। अब छत्तीसगढ़ भोपाल के लोगों को क्या मालूम कि रामलीला मैदान की तो कैपेसिटी 50,000 है, तो करोड़ों लोग रामलीला मैदान कैसे आगे बताओ आप? तो ये जो नैरेटिव फिक्स करता है, बहुत सफाई के साथ में विक्टिम कार्ड खेलकर झूठ बोलते हैं केजरीवाल साहब, और दिल्ली के लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। तो हम दिल्ली के लोग, मैंने कहा, इसलिए गुनाहगार हैं कि जिस व्यक्ति ने ये कहा मुझे काम नहीं करने दे रहे, मुझे काम नहीं करने दे रहे, और इसी आधार पर उसको दोबारा मौका दे दिया जी। अरे उससे पूछते डीटीसी के कर्मचारी कितने परमानेंट किए, टीचर कितने परमानेंट किए, यमुना की सफाई कहाँ हुई,